हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो कुछ मीम कॉइन की स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर होगी, जिन स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके मैंने सिर्फ 4 दिनों के अंदर जो है ओवर 1000x अपने स्मॉल बैग की पोर्टफोलियो पे किया है। आई लिटरली हैव प्रूफ्स के या BFC की ट्रेड देख लो, 56,000 पे बाय किया एंड टॉप इसका 4.34 मिलियन था। 227 के पे इस कॉइन को बाय किया, टॉप 1.64 मिलियन एंड इस तरह की मल्टीपल ट्रेड्स एंड दिस वाज वन ऑफ माई बिगेस्ट ट्रेड। एंड इस क्योंकि इसके अंदर मैंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी, अराउंड 1 मिलियन पे बाय किया था एंड ये कॉइन 40 मिलियन से ज़्यादा जो है मेरे ख्याल से रन किया था। अगेन इस तरह की ट्रेड्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी एंड हर कोई बड़ा इजीली बताएगा कि भाई इट इज़ वेरी इजी टू डू। इट इज़ नॉट इजी टू डू इफ़ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन दिस मीम कॉइन थिंगी, बिकॉज अगर आप किसी कॉइन में बाय कर रहे हो एंड अगेन यहाँ पर अगर आप देखो, अभी थोड़ी देर पहले एक कॉइन लॉन्च हुआ था जेल स्टूल के नाम से। इसका नैरेटिव अच्छा था, होल्डर्स अच्छे थे, वॉल्यूम अच्छी थी, वो लोग बाय कर रहे थे जिनका मैं वॉलेट ट्रैक कर रहा होता हूँ। एंड अगेन मैंने इस कॉइन को बाय किया, लेकिन अगर कोई आम बंदा होता वो अगर इस कॉइन को बाय भी करता एंड वो जब इस तरह की डिप्स देखता है इस कॉइन में, तो जाहिर सी बात है वो फंबल करके सेल कर देता। लेकिन जाहिर सी बात है, मैं जो हूँ डेली स्क्रीन पे बैठा होता हूँ 13-14 घंटे एंड मैं चार्ट्स को ही देख रहा होता हूँ कि क्या चल रहा है, नीचे ट्रेड्स को ट्रैक कर रहा होता हूँ, लिटरली होल्डर्स वगैरह को ट्रैक कर रहा होता हूँ। तो मुझे पता था कि भाई ये डिप कोई ऐसी डिप नहीं है जिसके ऊपर सेलिंग होनी चाहिए। अगेन मैंने इधर एक्यूमुलेशन किया एंड मैंने कोई 3-4x का इस पे प्रॉफिट लिया। लेकिन अब ये नैरेटिव भी अच्छा है, आपको पता है कि ये जो बंदा है, जो इसका नाम क्या है, डेव पोर्टनॉय, ये मेरा ख्याल से पिछले 2 दिनों से जो है मीम कॉइन्स को प्रमोट कर रहे हैं, डंप कर रहा है अपने लोगों पे। एंड यही हो रहा है, देखो ये कॉइन जो है, इस कॉइन का जो नैरेटिव है वो ट्रेंडिंग में भी जा रहा है। अगेन इट्स ऑल अबाउट द नैरेटिव, इट्स ऑल अबाउट द वॉल्यूम, इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग द राइट अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम। अगर आप राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी करोगे तो इवन इफ यू आर न्यू, यू कुड मेक मनी ऑफ ऑफ इट। बिकॉज देखो ट्रंप ने मीम कॉइन लॉन्च किया, आपको क्या चाहिए था कि बस आप ट्विटर पर एक्टिव होते, दैट्स इट। ट्विटर पर एक्टिव होते उस टाइम पे, अब जाहिर सी बात है मोस्ट लोग जो वीडियोस देखते हो या पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश के हैं, तो उस टाइम टाइमिंग्स का कुछ डिफरेंट होगा, क्योंकि वो US टाइम्स में लॉन्च हुआ तो कुछ लोग नहीं कर पाए उस कॉइन में। लेकिन हमारे ग्रुप के लोग हैं जिन्होंने इस कॉइन को लाइक 900 मिलियन के मार्केट कैप पे शेयर किया, डोनाल्ड ट्रंप के मीम कॉइन को 900 मिलियन के मार्केट कैप पे शेयर किया। अगेन इट्स ऑल अबाउट कि आप किस चीज़ में कितना टाइम डेडिकेट करते हो, कितना पैसा लूज करते हो, कितना एक्सपीरियंस गेन करते हो एंड देन विद टाइम जाहिर सी बात है आप चीज़ें लर्न करते हो। अब बुलेक्स पे आपको मल्टीपल कॉइन्स देखने को मिलते हैं जो कि न्यू क्रिएशंस में होते हैं, अबाउट टू ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट। बहुत से कॉइन्स ऐसे होते हैं जो कि न्यू क्रिएशन से अबाउट टू ग्रेजुएट वाले सेक्शन में चले जाते हैं, यानी ये कि वो 6,000 7,000 के मार्केट कैप से प्ले होके 30-40 के मार्केट कैप पे चले जाएंगे। बट अगेन किसी भी कॉइन में आपने एप करना है तो जो 6-7,000 का मार्केट कैप है ना, इट इज़ अ वेरी रिस्की मार्केट कैप, बिकॉज इसके अंदर अगर आप $100 या जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है वो आप बाय करते हो उस इन्वेस्टमेंट से, सो मोस्ट चांसेस ये हैं कि भाई ये कॉइन रन नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल आपने कोई लकीली ऐसा कॉइन स्पॉट कर लिया जिसका इवेंट बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, कोई किसी इवेंट के ऊपर बना हुआ है, जिस तरह कि अभी थोड़ी देर पहले मैं वॉलेट ट्रैक कर रहा था तो देयर वर मल्टीपल पीपल एपिंग इनटू दिस कॉइन नेम्ड बिग बॉल्स। अब ये देखो, ये 46 मिलियन तक रन किया एंड मैं लिटरली अगर काफ़ी नीचे चले जाऊँ तो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, किसी बंदे ने मेरे वॉलेट ट्रैकिंग की लिस्ट में से किसी बंदे ने इस कॉइन को 120 के पे बाय किया हुआ था। अगेन वो बस आपकी कन्विक्शन होती है, वो आपकी लक होती है, वो आपका एक्सपीरियंस होता है जो कि आप विद टाइम जो है इस फील्ड के अंदर आके गेन करते हो। मीम कॉइन्स जो है जाहिर सी बात है, समटाइम्स यू हैव टू गैम्बल, समटाइम्स यू हैव टू लूज एंड इन मोस्ट केसेस यही होता है कि अगर आप हर राइट टाइम पर राइट अपॉर्चुनिटी को देखते हो ना, तो आप बड़ा इजीली पैसा बना सकते हो। बिकॉज ये लिटरली फ्री पैसा था। इस बंदे यानी पता है कि भाई ये बंदा जो है सुबह से लगा हुआ है, हर मीम कॉइन को प्रमोट कर रहा है जिसकी इसको सप्लाई भेजी जा रही है एंड ये वही हरकतें कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बंदा है, बट ये मीम कॉइन सुबह से प्रमोट कर, इसने अराउंड $200,000 जो है उसका ये कॉइन बाय किया था, जेल टूल वाला ये वाला कॉइन, एंड ये कॉइन पे 20 मिलियन तक रन किया। सो ये चीज़ें तो बिल्कुल ऑब्वियस होती हैं। एंड अगेन इट्स ऑल कि भाई आप किस तरीके से ऑन चेन डेटा को ट्रैक कर रहे हो, किस तरीके से आप जो है नैरेटिव को अंडरस्टैंड कर रहे हो, होल्डर वॉल्यूम को ट्रैक कर रहे हो। एंड अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट्स ऑल ऑन ट्विटर। ठीक है, बुलेक्स के ऊपर अब ऐसे ये एक ट्विटर ट्रैकर भी आ गया, अभी मेरे ख्याल से फॉलोइंग वाला भी आ जाएगा तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोग हैं या सबसे बड़े जो KOL हैं क्रिप्टो के ऊपर, या इवन एलॉन मसवारा हो गए, जितने भी लोग हैं वो सारों का यहाँ पे लाइव ट्विटर फीड आने लग जाएगी। तो भाई ट्विटर इज़ मेन थिंग।
ट्विटर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं अब टेलीग्राम की कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करके देखता भी नहीं, मैं सिर्फ ट्विटर पे देखता हूँ। एंड ट्विटर पे जो भी कॉइन मैंने बाय करना हो ना, मैं उसके आगे इस तरीके से जैसे ये क्वेस्टो कॉइन था एक, तो मैं इस तरीके से एक टिकर लगा के जो है यहाँ पे मैं सर्च करने लग जाता हूँ कि क्या पोस्ट वगैरह या हाइप बन रही है इस कॉइन की या नहीं। अगेन वो टेलीग्राम वाला जो पूरा चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज उसके अंदर आपको पहले ज्वाइन करना पड़ता है, सेफ कार्ड्स ऑथेंटिकेशन करनी पड़ती है एंड डिफरेंट जो अदर चीज़ें होती हैं, वेरिफिकेशन वगैरह। उस टाइम तक कॉइन अच्छा खासा पंप कर चुका होता है, बिकॉज आपको पता है सारी डिजेनरेसी है एंड हर चीज़ जो है पंप कर जाती है अगर उसका इवेंट अच्छा हो। अगेन वॉलेट ट्रैकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन मीम कॉइन्स। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिटरली कॉल स्कैन पे जो है इन लोगों के वॉलेट्स दिखा सकता हूँ। इन लोगों ने कितना पैसा बनाया है जो है पास्ट फ्यू डेज़ में। एक बंदा ऑलमोस्ट $8 million अब था दिस वीक, फ्रैंक कप्सी वैडल्स। एंड अगेन यहाँ पर और भी मल्टीपल लोग हैं, जिस तरह की क्रियो हो गया, बोगा हो गया, ये लोग फोर्टनाइट के प्लेयर्स थे एंड अब आके जो है बीम को ट्रेड कर रहे हैं एंड बहुत कमाल की ट्रेडिंग कर रहे हैं। इनके मैंने वॉलेट्स लिटरली यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं ताकि मैं इनकी ट्रेड्स को ट्रैक वगैरह कर सकूँ। अब यहाँ पे मैं आपको जस्ट फ्यू एक चीज़ दिखाता होता हूँ कि आप अगर वॉलेट ट्रैकिंग भी कर रहे हो तो आपको इस चीज़ के अंदर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कप्सी जो है काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है राइट नाउ। सो यहाँ पे इस बंदे ने इधर कहीं कॉइन बाय किया है, ठीक है, इधर कहीं कॉइन बाय किया है। इसके काफ़ी ज़्यादा कॉपी ट्रेडर्स होंगे जबकि अब इस कॉइन को पंप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसकी एप करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों की अटेंशन जो है वो इस कॉइन पे डाइवर्ट हो सकती है। एंड अगर कोई ऐसा इवेंट है जो कि रिसेंटली नहीं हुआ या कोई ऐसा इवेंट है जो कि अभी इतना उसने अटेंशन नहीं गेन की, तो ज़ाहिर सी बात है वो लोग उसको जाके ट्विटर पे सर्च करेंगे या जो भी उसकी वेबसाइट होगी उस पर सर्च करेंगे एंड उस कॉइन के ऊपर रिसर्च करके उसको बाय करने की कोशिश करेंगे। अगेन ये सिंपल ट्रेडर्स नहीं है जो कि एक एक दो दो सोल हर कॉइन में डाल रहे होते हैं, ये वो लोग हैं जो कि थाउजेंड थाउजेंड सोल की बाइज भी कर रहे होते हैं। तो ये ऐसी चीज़ है कि भाई इसमें आपको ज़्यादा लॉस होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। अगेन इसके अंदर जो मैं स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, मेन थिंग जो स्ट्रैटेजी की बात मैं कर रहा था आप लोगों से, तो स्ट्रैटेजी ये है कि भाई मैं हमेशा ट्विटर पर एक तो एक्टिव रहता हूँ, ठीक है, दिस इज़ माई ट्विटर, यू कैन फॉलो इट। एंड इस पर मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को फॉलो किया हुआ है। इसके लिए मैंने एक अलग से ट्विटर बनाया हुआ है जिस पे आई थिंक मेरे कुछ 2000 लोग फॉलोइंग पे हैं मेरे। तो अगेन मुझे आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो एंड मेरी फॉलोइंग में जाके ना जितने भी लोगों को मैंने फॉलो किया हुआ है जो केओएल्स हैं क्रिप्टो के, उनको फॉलो कर लो ताकि आपकी फीड जो है ना वो इस तरीके से हो, हर चीज़ जो है ना क्रिप्टो क्रिप्टो से रिलेटेड हो। सो यहाँ पे मैं फॉलोइंग पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं पूरा पहले पूरा दिन एक ही चीज़ होती है कि बोलेक्स है, बस आपने यहाँ पे स्कैन करते रहना है एंड आपने वॉलेट ट्रैकिंग करनी है, दैट्स इट, और कुछ है नहीं यहाँ पे बस। लेकिन ये है कि भाई जैसे मैंने बताया कि जो राइट अपॉर्चुनिटी है उसको ढूंढना होता है। अगर आप हर कॉइन में बाय करने लग जाओगे तो जाहिर सी बात है फिर लॉस ही करोगे आप। यहाँ पे ट्विटर ट्रैकर भी इनका है वैसे। अगेन मैं पहले तो ट्विटर पे जो है काफ़ी ज़्यादा स्कैनिंग वगैरह करता हूँ एंड आफ्टर स्कैनिंग ऑन ट्विटर इफ़ आई फाइंड कि कोई बंदा जो है कोई सीए वगैरह आ रहा है, कोई सीए स्कैन किया, तो सीए को मैं देखता हूँ, उस पर अपने एनालिसिस करता हूँ। एनालिसिस बेसिकली जो कंसिस्ट करता है मेरा वो कुछ ही चीज़ों पे करता है। एक तो पहले मैं उसका होल्डर रेशियो देख लेता हूँ, ठीक है, होल्डर रेशियो देखने के बाद जो है बेसिकली मैं उसकी देखता हूँ कि वॉल्यूम कैसी जा रही है। वॉल्यूम के बाद मैं देख लेता हूँ कि भाई समटाइम्स होता ये है कि भाई नैरेटिव या इवेंट इतना स्ट्रांग नहीं होता, जो कि उसके अगर इवेंट का मैं जो बार बार इवेंट कह रहा हूँ ये है कि भाई कोई रिसेंटली चीज़ आई हो एंड रिसेंटली कोई नैरेटिव डेवलप हुआ हो, कि इलॉन मस्क ने ट्वीट कर दी हो, इस तरह की चीज़ें हुई हो, नेरो लिंक से कोई भी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। सो अगेन होल्डर्स एंड वॉल्यूम जो है ये मैं ज़रूर देखता हूँ एंड उसके बाद में कुछ बॉट्स के थ्रू इवन अब मैं इतना नहीं करता बिकॉज बोलेक्स के ऊपर भी ये चीज़ आ गई है, बट स्टिल मैं थोड़ा बहुत अगर मुझे लग रहा है कि भाई इस कॉइन के अंदर मेरी कन्विक्शन थोड़ी सी लूज है तो मैं इसके ऊपर फिर डेव्स नाइटमेयर प्रो एक बॉट है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डेव्स नाइटमेयर प्रो हो गया या ट्रेंच रेडार स्कैनर हो गया, इसके थ्रू आप देख सकते हो कि एक कॉइन में कितने ज़्यादा स्नाइपर्स हैं, इनसाइडर्स हैं। इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। इनसाइडर्स हैं कितने इनसाइडर्स हैं एंड क्या टॉप ट्रेडर्स का अनरियलाइज पीएनएल है, बिकॉज अनरियलाइज पीएनएल बड़ा मैटर करता है। एक बड़ी सेल जो है सारी लिक्विडिटी कॉइन से ग्रैब कर लेती है एंड वो उस कॉइन जो है कंप्लीट डेड हो जाता है। अगेन मैंने बड़े बड़े कॉइन्स देखे जिनके नैरेटिव बहुत अच्छा था लेकिन होल्डर्स वॉल्यूम नहीं थी, टॉप 10 होल्डर्स के पास ज़्यादा सप्लाई थी उस कॉइन की, उन्होंने डंप किया, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं अगर आप इन चीज़ों को नहीं देखोगे। ऑन चेन मेन चीज़ होती है, आपने ऑन चेन डेटा को ट्रैक करना होता है, आपने ऑन चेन चीज़ें देखनी होती हैं कि वॉल्यूम कैसी जा रही है, होल्डर्स कैसा जा रहा है, नैरेटिव, ठीक है वो डिपेंड करता है नैरेटिव। लेकिन अगर नैरेटिव मैंने देखा कि भाई जितना अच्छा नैरेटिव वो
अगर उसके अंदर कोई कबैल नहीं है, उसके अगर अंदर कोई ऐसे वॉलेट्स नहीं बाय कर रहे, जिस तरह कि कप्सी का वॉलेट हो गया या फ्रैंक का वॉलेट हो गया, वो नहीं बाय कर रहा, या कोई टॉप जो वॉलेट्स हैं जिनके बैक एंड पे कॉपी ट्रेडर्स हैं, जिनके बैक एंड पे बड़े वॉलेट्स हैं जो कि उनको वॉलेट ट्रैक कर रहे हैं, तो देन वो कॉइन इतना जो है नहीं पंप करता। तो सिर्फ नैरेटिव पे नहीं डिपेंडेंट होती चीज़, हर चीज़ जो है वो ऑन चेन पे डिपेंडेंट होती है। वॉल्यूम, होल्डर्स, लिक्विडिटी, ये बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। एंड अगेन, मैं आजकल जितने भी कॉइन्स बाय कर रहा हूँ वो अंडर 100K के मार्केट कैप पे होते हैं, एंड मैं सिर्फ उन्हीं कॉइन्स को बाय करता हूँ जिनके अंदर मेरी कन्विक्शन होती है। एंड इधर मैं एक और स्ट्रैटेजी आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर तो आप साथ साथ इसको सीख रहे हो, तो आई वुड रिकमेंड कि आप 100 to 200 डॉलर्स जो है इस कॉइन्स में सॉरी कह रहा हूँ, पूरी मीम कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करो, एंड यू विल प्रॉब्ली लूज दैट 100 to 200 डॉलर्स बिकॉज इन लर्निंग वगैरह। लेकिन अगर तो फुल टाइम आपने करना है इसको, तो आओ, नहीं फुल टाइम करना तो भाई फिर बस ट्विटर डाउनलोड करके रखो एंड उस पर नोटिफिकेशन वगैरह ऑन कर लो। अगर आपको किसी स्पेसिफिक इवेंट की नोटिफिकेशन आती है तो देन ही जाके किसी कॉइन को बाय करो। फजूल में हर टाइम ऑनलाइन रह के रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। 100 to 200 डॉलर्स आप इन्वेस्ट करो इस चीज़ के अंदर, एंड डेली 12 to 13 आवर्स जो है वो आप ये सारी चीज़ें देखो, न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करो, बुलेक्स एक्सप्लोर करो, जीएम चेन एक्सप्लोर करो, नोवा बॉट को एक्सप्लोर करो। ये जो जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ, डेजनाइट, इन टूल्स को आप देखो, ट्विटर ट्रैकर्स वगैरह को देखो। अब तो यानी वैसे अब तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है बिकॉज बुलेक्स के अंदर ज़्यादातर चीज़ें आ गई। अगेन 100 to 200 डॉलर्स आप मोस्ट प्रॉबेबली लूज़ करोगे, लेकिन ट्विटर पर आपने अपनी फीड जो है ना वो इस्टेब्लिश करनी है, अपनी जो टाइमलाइन पे आपकी चीज़ें आ रही हैं वो आपने इस्टेब्लिश करनी है, ताकि आपको हर चीज़ का कोई भी केवल कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वगैरह पोस्ट करे एंड उस पर एंगेजमेंट आए तो वो आपको शो होने लग जाए। सो यू वुड प्रॉबेबली लूज दिस मनी। ठीक है, अगेन यहाँ पे न्यू क्रिएशंस में मैं 100K के मार्केट कैप से जो लेस कॉइन्स होते हैं मैं उनके अंदर क्यों बाय कर रहा हूँ, बिकॉज 100,000 डॉलर्स एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ तो दो चीज़ें हो सकती हैं। जब कॉइन माइग्रेशन के ऊपर होता है ना, अगेन अगर आपको माइग्रेशन का नहीं पता है या ये सब चीज़ें नहीं पता तो यू आर वेरी न्यू, एंड मैं रिकमेंड करूँगा आप मेरी पहले पुरानी वीडियोस जाके देखो। अगर माइग्रेशन जो है बेसिकली यानी पम्प फंड से डेक्सिनेट के ऊपर यानी रेडियम के ऊपर जब माइग्रेट कर रहा होता है कॉइन, तो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा टेंशन गेन करता है। तो होता ये है कि जब माइग्रेशन पे होता है तो इधर बड़ी चीज़ें मैटर करती है, बिकॉज इधर मोस्ट केसेस में अगर इवेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, कोई रिसेंट इवेंट नहीं हुआ, कोई पुराना नैरेटिव है, तो कॉइन में डिप आएगी। मोस्ट लोग करते क्या है कि जो जीट्स होते हैं या फिर वो लोग होते हैं जिनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती या वो ऑन चेन डेटा को ट्रैक नहीं रख रहे होते, तो वो यहाँ पे सेल आउट कर देंगे। अगेन इन मोस्ट केसेस होता है कि यहाँ से कॉइन वापस पंप करने लग जाता है, एंड अगेन 100K का जो रनर है वो 1 मिलियन भी समटाइम्स बन जाता है ईजिली। सो ये सब चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। मैं करता क्या हूँ कि या तो मैं किसी ऐसे कॉइन को बाय करूँगा जो कि 60K के मार्केट कैप पर है, या तो मैं उसको माइग्रेशन के बाद बाय करूँ। ठीक है, क्योंकि मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता कि भाई मैं उस कॉइन को माइग्रेशन पे स्नाइप कर लूँ एंड देन वो आगे पंप ना करें अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग नैरेटिव ना हो। तो ये कुछ चीज़ें जो आपने माइंड में रखनी है। अगेन मेरा जिस कॉइन पे कन्विक्शन नहीं होती या कम कन्विक्शन होती है, मैं करता क्या हूँ कि मैं 2x लेता हूँ एंड उस कॉइन को जो है बेसिकली उसके अंदर से अपने इनिशियल्स आउट कर लेता हूँ। एंड समटाइम्स होता ये है कि भाई वो कॉइन डंप कर जाता है, समटाइम्स मैं रॉन्ग प्रूव हो जाता है एंड वो कॉइन अच्छा खासा पंप कर जाता है। एंड ये एक कॉइन के ऊपर हुआ था मेरे से, जो SEC का कॉइन मैंने आप लोगों को दिखाया है, उसमें मैंने अपने 2x पे इनिशियल्स आउट कर लिए थे, यानी 1 मिलियन पे बाय किया था एंड 2 मिलियन पे मैंने अपने इनिशियल्स आउट कर लिए थे, बट वो कॉइन 40 मिलियन तक रन किया। सो अगेन ये सब चीज़ें अगेन मेरे साथ भी हो रही है, तो ये ऐसा नहीं है कि अगेन जो बेस्ट वॉलेट्स हैं वो भी लूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो मैं 2x पे अपने इनिशियल्स आउट कर लेता हूँ, एंड अगेन मैं जब भी सेलिंग करता हूँ ना, बहुत ही कम होता है कि मैं अपनी 100% अमाउंट जो है सेल कर रहा हूँ। अगेन मैं बुलेक्स भी यूज़ कर रहा हूँ एंड इसके साथ मैंने नोवा एक्सटेंशन लगाई हुई है। ये आपका इनेबल में नोवा पैनल कर देता हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। मैं इसके लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगेन यहाँ पे मैंने आप देख सकते हो 10, 25 एंड 50 टू 100% की मैंने परसेंटेज लगाई हुई है। 0.5125110 जो बिगेस्ट बाय होगी, अगर मैंने 10 सोल से ऊपर की बाय करनी है किसी कॉइन के अंदर, तो जाहिर सी बात है मैं फिर उसे खुद ही जो है करके मैं बाय कर लेता हूँ। ये चीज़ें मैंने लगाई हुई अभी, एंड मैं हमेशा 25% करके सेल करता हूँ, ताकि होता ये है कि कभी कभार ना चार्ट इस तरह जा रहा होता है, इस तरह जा रहा होता है, कोई फ्रैंक का वॉलेट बाय कर ले या कप्सी का वॉलेट बाय कर ले, या कोई इवेंट जो है वो उसको अटेंशन मिलने लग जाए, तो मैं 25% करके सेल कर रहा होता हूँ, बिकॉज कभी भी ना वो गॉड कैंडल जिसे कहते हैं ना वो आ जाती है एंड
उससे फिर आपका ये जो आपने 25 भी सेल किए होते हैं ना, वो भी रिकवर हो जाते हैं। सो ये सब चीज़ें जो है आपको भी करनी चाहिए। कभी भी 100% जो है टोकन का नहीं सेल करना चाहिए। आपको विद टाइम अगर आपको लग रहा है, आपकी कन्विक्शन है उस कॉइन के अंदर, अगर आपको उसका चार्ट समझ आ रहा है, होल्डर वॉल्यूम, जो चीज़ें मैंने बताई वो चीज़ें समझ आ रही है, तो देन 100% सेल नहीं करना चाहिए। विद टाइम 25% करके उस कॉइन को सेल करना चाहिए। एंड कभी कभार होता ही है कि मेरी कन्विक्शन किसी कॉइन में इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि वो अगर डिप भी खा लेता है, मैं और कॉइन बाय करता हूँ वो। एंड एक जो चीज़ मैं आप लोगों से कहूँगा वो ये है कि भाई, अनलेस एंड अनटिल ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये ठीक है, सुनने में बड़ी इजीली लग रही है आपको। एंड अगर आप विद टाइम एक्सपीरियंस गेन करते हो तो क्या पता आपके लिए चीज़ें इजी हो जाए। लेकिन कम्युनिटीज़ में रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्विटर पर हमेशा रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप मेरे ट्विटर पर जाके देख सकते हो, हर घंटे कोई न्यू ट्वीट आई हुई होती है। सो मैं ऑलमोस्ट 13 to 14 आवर्स डेली जो है मैं इसके अंदर स्पेंड करता हूँ। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई फाइंड दीज कॉइन्स। एंड 13 to 14 आवर्स के अंदर मैं मुश्किल से 10 ट्रेड लेता हूँ, जिसमें से शायद 2 ट्रेड्स लॉस पे भी जाती हैं मेरी। बट अगेन द प्रॉफिट्स आर इनसेन। 10x, 20x, 40x, 50x, इवन 100x के प्रॉफिट्स। एंड आई हैव शेयर्ड ऑल ऑफ माई प्रॉफिट्स विद बायर्स कि जिस पॉइंट पे मैंने बाय किया है। और मैं टेलीग्राम, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे अल्फ़ा ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, ये आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एंड अल्फ़ा ग्रुप पे अगर आपके पास नॉलेज वगैरह आ रही है, आप यहाँ पे शेयर करो, क्योंकि विद टाइम हम काफ़ी ज़्यादा कॉलर्स को यहाँ से माइग्रेट करेंगे अपनी जो प्राइवेट कम्युनिटी है उसके अंदर। ये कोई पेड नहीं है, प्राइवेट है। एंड यहाँ पर आप बेसिकली हम फिर क्या कहते हैं, इसका वॉइस चैट्स वगैरह ओपन करेंगे। एंड वॉइस चैट्स का ये फ़ायदा होता है कि आप सारे साथ मिलके स्कैन कर सकते हो। एंड ये काफ़ी एक अच्छा मुझे लग रहा है इनिशिएटिव रहेगा, बिकॉज मेरा नहीं ख्याल कोई हिंदी या उर्दू के अंदर इस तरह की कम्युनिटी होगी जो कि स्कैन कर रही होगी 13-14 घंटे डेली। सो ये कुछ चीज़ें जो आपने माइंड के अंदर रखनी है। कभी कभार होता ये है कि भाई चार्ट आपको बड़ा अच्छा नज़र आ रहा होगा कि देखो ये चार्ट, अब ये चार्ट क्या है, यानी अगर आप इस कॉइन के अंदर बाय करोगे, आप डिज़र्व करते हो आप रख बोलो, यानी आप डिज़र्व करते हो कि आपके साथ रख बोलो। ये क्या चार्ट है, ये देखो, पम 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 इनसाइडर बाइंग। अगेन यहाँ पे देखो 29% इनसाइडर बाइंग है, 2.8% डेव की होल्डिंग है, 46% टॉप 10% की होल्डिंग्स है, 54.6% जो इसकी सप्लाई है वो स्नाइप हुई हुई है। यानी सारी सप्लाई इसकी टीम के पास है। तो अगर आप गलती से भी इस तरह के कॉइन्स के अंदर बाइंग करते हो तो देन आप डिजर्व करते हो रख बोलो ना। यहाँ पे वॉलेट ट्रैकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करती है। यहाँ पे देखो, अब ये फ्रैंक जो है, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बल्कि एक लाइव चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम इसके 30 मिनट्स पे जाते हैं। आपके सामने ये देखो, ये फ्रैंक की बाय है, 1 पॉइंट सब मिलियन से ये फ्रैंक की बाय है, $10,000 की बाय है। ठीक है, एक अच्छा खासा एस्टैब्लिश्ड वॉलेट अगर इतना ज़्यादा बाइंग कर रहा है तो आपको भी बाइंग करनी चाहिए। अगर उसने सेल भी किया है कुछ सप्लाई, कप्सी ने बाय किया है, जिनको ये सारे वॉलेट्स जिनको मैं ट्रैक कर रहा हूँ उन्होंने बाइंग किया है। इतना इंपॉर्टेंट है ये वॉलेट ट्रैकिंग वाली चीज़। बोलेक्स में अभी के लिए यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग GMGN यूज़ कर सकते हो। मैं वैसे रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग GMGN यूज़ करो अगर आप तो एक न्यू ट्रेडर हो, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। बिकॉज मैं बोलेक्स इतना फास्ट नहीं है टू बी ऑनेस्ट। इसके साथ ये नोवा की एक्सटेंशन मुझे लगानी पड़ती है ताकि ये सही यूज़ हो। इन सारे बॉट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वगैरह में मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने ज्वाइन करना हुआ मेरे रेफरल लिंक से तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगेन इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। एंड कोई भी अगर आपका लॉजिकल क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स में, बट बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस नहीं जिनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं। ठीक है, बिकॉज देयर वाज समवन आस्किंग कि भाई लिक्विडिटी क्या होती है। अगेन अगर आपको छोटी छोटी चीज़ों का नहीं पता, मैं FTV क्या होती है, लिक्विडिटी क्या होती है, मार्केट कैप क्या होता है, होल्डर्स क्या होते हैं, हाउ टू स्पॉट बॉटेड वॉल्यूम, इस तरह की चीज़ें नहीं पता, तो देन मैं रिकमेंड करता हूँ पहले यूट्यूब पे आप ओपन करो, 2-2 मिनट की वीडियो है, 2-2 मिनट की लिटरली वीडियो लिक्विडिटी के ऊपर, क्या होती है लिक्विडिटी, उनको स्टडी करो एंड देन आओ। एंड ये जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है कि ट्विटर पर एक्टिव रहना, कम्युनिटीज़ के अंदर एक्टिव रहना, एंड एट द सेम टाइम ट्रैकिंग एवरी ऑन चेन डेटा ऑफ दैट स्पेसिफिक नैरेटिव, तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत प्रॉफिटेबल रखेंगी आपको। एंड 13 to 14 आवर्स के अंदर आपकी मुश्किल से 10 to 20 ट्रेड्स होंगी। ठीक है, बट अगेन इट्स ऑल अबाउट कि आपने जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपने ऑब्टेन करना है उसका। बिकॉज होता ये कि लोग 8 ट्रेड्स पे बड़े अच्छे चले जाते हैं, 10वीं ट्रेड पे ओवर कॉन्फिडेंट होके तो वो अपनी जितनी भी अमाउंट उन्होंने पिछले 8 ट्रेड्स पे बनाई हुई होती हैं वो सारी लूज़ करे जाते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, चार्ट्स को स्टडी करना है कि किस तरीके से चार्ट्स मूव कर रहे हैं। बिकॉज आप लिटरली चार्ट्स को देख के जज कर सकते हो कि उसके अंदर इनसाइडर होल्डिंग्स हैं, क्या होल्डिंग्स है, क्या चल रहा है। अगर एक कॉइन पंप ही किए जा रहा है एंड देर इज़ नो स्पेसिफिक रीज़न बिहाइंड दैट पंप,
तो मोस्ट प्रॉब्ली वो सिर्फ डंप ही होगा फर्दर जाके। एंड अगेन इस कॉइन्स में आप बाय नहीं कर सकते, बिकॉज आपको नहीं पता होता कि कब जो है इसका टॉप होगा। जबकि अगर कोई इवेंट आया है, इवेंट अगर पंप कर रहा है, यानी जिस तरह की जेल स्टूल वाला कॉइन था, अगर ये पंप कर रहा है तो दैट इज़ वेरी लॉजिकल कि भाई ये पंप करना चाहिए इस कॉइन को, ठीक है। लेकिन मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि भाई सिर्फ उन्हीं कॉइन्स में इन्वेस्ट करो जिनके अंदर आपकी कन्विक्शन रहे। अब देखो इस कॉइन के अंदर भी बाइंग चल रही है। अब मुझे अगर ये समझ नहीं आएगा कि ग्लैडिएटर हैमस्टर ये क्या ये नैरेटिव है इसका, अगर मैं सर्च करूँगा तो देन अगर ये वॉलेट्स बाइन भी कर रहे होंगे, मैं इस कॉइन में बाइन नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे नहीं समझ आ रहा। बिकॉज कप्सी का स्पेशली वॉलेट ऐसा है क्योंकि इसका ये मोस्ट वॉलेट्स आपको ना कॉल स्कैन के ऊपर मिल जाएंगे, मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। कप्सी का हो गया, फ्रैंक का हो गया, ये बहुत ज़्यादा बाइंग करता है डेली की, पता नहीं मेरा ख्याल से 30-40 ट्रेड्स कर रहा होता है। एंड मोस्ट प्रॉब्लम इसने काफ़ी ज़्यादा AI स्नाइपर्स भी लगाए हुए होते हैं। बट अगेन 1.27 सोल, 3.87 सोल, ये प्रॉफिट्स आप देखो इसके, इसको काफ़ी लोग कॉपी ट्रेड भी कर रहे होते हैं। सो ये सब चीज़ें होती हैं जिसको आपने माइंड में रखना होता है। एंड आई वुड रिकमेंड कि अगर आप 13 to 14 आवर्स डेली स्कैन कर रहे हो कॉइन्स को, तो देन कोई ऐसा बॉट यूज़ करो जो कि फ़ास्ट हो। नोवा बहुत ज़्यादा फास्ट है। अगर मैं इससे कंपैरिजन करूँ ना पोलेक्स GMGN से, टू बी ऑनेस्ट इट इज़ वेरी फास्ट। बट स्टिल आई विल रिकमेंड कि इफ़ यू आर बिगिनर यूज़ GMGN, क्योंकि उसके अंदर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी है एंड एट द सेम टाइम आपको इस तरह से बाय और सेल करके मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लिटरली इस चीज़ को सीरियस लेना चाह रहे हो तो देन यूज़ नोवा। इसके अंदर फीस वगैरह को सेट कर लेना, 0.01 सोल वगैरह जो होगी, इसको सिंपली से आप लोग सेट कर सकते हो। एंड अगेन आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ और इस तरह की और वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक यू।